बड़ी खबर आई है आपको इस समय की बताते हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बदला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक के बाद आप देखिए अदला बदली लगातार कई सीटों पर हो चुकी है। मेरठ पर आप नजर डालते हैं तो यहाँ पर ये एक बार फिर से प्रत्याशी बदला गया है। मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट कट गया है। जो जानकारी मिल रही थी कि सुनीता वर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और लीजिए मेरठ से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। कल ही उन्होंने कैमरे पर आके अरुण गोविल को बाहरी बताते हुए कड़ी चुनौती देने का, टक्कर देने का ऐलान किया था, लेकिन आज टिकट कट गया है। और ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि अतुल प्रधान के नाम की घोषणा खुद समाजवादी पार्टी ने की थी, लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी वो चर्चाएं थी कि उनका टिकट कट सकता है भले ही नाम का ऐलान कर दिया गया हो। और आज ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अतुल प्रधान का टिकट कट गया है। मेरठ से मुरादाबाद और रामपुर के बाद आप देखिए एक बार फिर से बदायूं और मेरठ की सीट चर्चा में है। एक तरफ बदायूं से शिवपाल यादव अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं, यानी कि वहां भी प्रत्याशी बदलेगा। और अब मेरठ से ये फिर से प्रत्याशी बदला गया है। मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट कट गया है। पार्टी तय करती है किसका टिकट होगा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने हमें मौका दिया है और हम लोगों का हमारा सीधा कहना ये है कि ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उस संविधान की रक्षा करने का अधिकार हम लोगों का है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है। पार्टी के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। विपक्षी दलों में प्रत्याशियों की अदला बदली को लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इशारों में जयंत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। देखिए उनका आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने ताजा पोस्ट किया है। पढ़ रहे हैं आप इस समय। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा है उनका नसीब है। वो तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर। तो मेरठ से अतुल प्रधान जिनका टिकट कट गया है, अब आपको उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ताजा पोस्ट दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? अतुल प्रधान कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय के साथ हैं वो, जल्द ही साथियों से बैठकर बातचीत करेंगे। तो कोई नाराजगी नहीं दिखाई है, वो निर्णय के साथ है, लेकिन कल तक कैमरे के सामने आके अपनी जीत का दम भर रहे थे और आज टिकट कट गया है। इस खबर पर और जानकारी हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी हमें देंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से लखनऊ से मौजूद हैं एक तो, और एक मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन अयूब हैं और मेरठ से हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव है। सर तो पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ। देखिए सारे फैसले तो अक्सर यहीं से ही लिए जाते हैं। राजधानी में हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि पहले चरण का मतदान जो है वो सर पर है। लेकिन अलाउद्दीन, क्या समझा पाएंगे आप कि समाजवादी पार्टी में आखिरकार प्रॉब्लम कहां है, कंफ्यूजन कहां है? क्योंकि एक फैसले पर टिक ही नहीं रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए लगातार जिस तरह से टिकट बदले गए हैं उससे बात साफ हो गई है कि लोकल स्तर पर भी कंफ्यूजन की एक बात निकल करके आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 7:30 बजे सुबह एग्जैक्ट दफ्तर पहुंच गए थे। आप साफ तौर से देखें तो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, वो अभी निकल करके यहां से गए हैं एक बार फिर से तैयार होने के लिए। कार्यकर्ताओं और जो टिकटार्थी है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले हार्ड फैक्ट पे बात कर लें कि जो है सुनीता वर्मा, जो कि योगेश शर्मा पूर्व विधायक की पत्नी हैं, वो जो है मेरठ से मेयर भी रही हैं, बड़ी प्रोफाइल कही जाती है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे अहम बात यही है जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि टिकट जब बार बार बदले जाते हैं तो ऐसे में कई बार ज़मीन पर लोगों को निर्णय लेने में बेहद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है कि आखिर वो फैसला किस तरह का लें। ऑब्वियस है कि जिन लोगों का टिकट कटा है वो उतने जोश के साथ चुनाव में नहीं लग पाएंगे। अब जैसे हालांकि अतुल प्रधान ने एक एक्स पर एक पोस्ट करके इस बात को कहा है कि वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले के साथ हैं,
लेकिन सवाल ये है कि दिल से साथ में वो खड़े हो पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी विधायक हैं, अपनी बिरादरी में बहुत बड़ी पैठ रखते हैं, छात्र नेता हैं, कई बार जेल गए हैं, उनका अपना बड़ा प्रोफाइल है, उनकी पत्नी वहाँ से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ऐसे में तमाम प्रोफाइल अतुल प्रधान को बड़ा बनाती है। अगर वो साइलेंटली बैठेंगे तो ऑब्वियस है कि वो नुकसान समाजवादी पार्टी को ही, उसका इंडिया गठबंधन को ही उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में हालांकि फैसला ये हो गया है, योगेश वर्मा की पत्नी के लिए फॉर्म में भी जा चुका है। ये माना जा रहा है कि मेरठ के कलेक्ट्रेट में वो अब से कुछ देर बाद जो है नामांकन वो कर देंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का आज लास्ट डे भी है। लेकिन जिस बात पर चर्चा, जिस बात को आप इंगित कर रही थी, वो बिला शक शुबा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और तमाम जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, उनके भी दिमाग में बात आ रही है कि इस तरह के फैसलों के बीच में चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती। दूसरी एक बात का जिक्र करूंगा मैं कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर टिकट फाइनल हुआ है, वहाँ के लोग एक बार फिर से यहाँ पर धरने प्रदर्शन जैसी स्थिति बना रहे हैं। आप सामने देखिए, कुछ पदाधिकारी अभी आते हुए दिख रहे हैं। तो अभी 11 बजते आपको यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों की भीड़ लग जाएगी। तो उनको उम्मीद ये जगने लगती है कि हमारा भी टिकट बदल सकता है या फिर हमारे भी टिकट में चेंजेस आ सकते हैं। तो जहां पर जरूरत है जमीन पर काम करने की, वो लोग चक्कर यहाँ पर आकर लगा रहे हैं इस तरह की टिकट। तो ऐसे में समझना होगा कि राजनीति में कोई पक्का साथी या कोई पक्का दुश्मन नहीं होता है, पर जिस तरह के ऐन मौकों पर नामों को बदला जा रहा है, टिकट काट के नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इतना कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी का जो है वो उस पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए, साथी तो नहीं बनाएगा बल्कि अपनों को ही दूर कर देगा। मैं लौटूंगी आपके पास, मेरठ चलेंगे। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ यहां से मौजूद हैं। मेरठ में अब एक बार फिर से प्रत्याशी बदल गया है। उमेश, मेरठ की हवा क्या कह रही है, मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं? मेरठ में कल तक हम जो देख रहे थे, अतुल प्रधान कह रहे थे कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है अरुण गोविल, वो बाहरी हैं, उनको वोट ना देके उन्हें वोट दें, लेकिन आज उन्हीं का टिकट कट गया है। जी हां, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दंगल अपने चरम पर है और समाजवादी पार्टी के अंदर ही राजनीतिक कुश्ती जारी है। अतुल प्रधान का टिकट कट गया है, यह सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया था, उनका टिकट काट दिया गया, अतुल प्रधान को टिकट दिया गया था। अब अतुल प्रधान का टिकट कट गया है और सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर कलह मची हुई है, टूट फूट मची हुई है। कई गुटों में समाजवादी पार्टी भी टिकट कट सकता है। आपके सोर्सेज कितनी पक्की जानकारी दे रहे हैं उमेश? जी हां, देखिए, अब कुछ घंटे ही नॉमिनेशन फाइल करने के शेष रह गए हैं, तो ऐसा लगता है कि सुनीता वर्मा ही अब फाइनल प्रत्याशी होंगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अलाउद्दीन अभी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर अखिलेश यादव जी सुबह 7:30 बजे ही आज पहुंच गए और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब सुनीता वर्मा ही मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर तगड़ा घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। आपको याद होगा, इससे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया, फिर अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, फिर अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा तमाम नेता समाजवादी पार्टी के मेरठ में ही डेरा जमाए हुए थे। रफीक अंसारी भी मेरठ में ही थे, अतुल प्रधान भी दौड़े दौड़े फिर से मेरठ पहुंचे और फिर यहां नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद वो वापस लखनऊ गए। तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। समाजवादी पार्टी के अंदर मुरादाबाद में क्या हुआ ये सबने देखा, समाजवादी पार्टी के अंदर रामपुर में क्या हुआ ये सबने देखा, समाजवादी पार्टी में बदायूं में क्या चल रहा है ये सबने देखा, समाजवादी पार्टी में बिजनौर में क्या हुआ ये सबने देखा, समाजवादी पार्टी में बागपत में क्या चल रहा है ये सबने देखा, और समाजवादी पार्टी में मेरठ में क्या चल रहा है ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से अदला बदली जो है लगातार जारी है और इसको लेकर के लगातार तंज भी कसे जा रहे हैं। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो पोस्ट किया वो साफ जाहिर करता है कि किस तरह से जो आपके विपक्षी हैं वो आप पर तंज कस रहे हैं। जयंत चौधरी कल मुजफ्फरनगर में थे और उन्होंने अखिलेश यादव को एक तरह से संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पलटी नहीं मारी है, पटखनी दी है। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता है एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को चित करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दंगल समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन अलाउद्दीन, आपसे समझना चाहेंगे अब इस कंफ्यूजन से पार कैसे पाएगी? देखिए, एक तरफ अगर हम इस अलायंस की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ना अमेठी ना रायबरेली में अपना कैंडिडेट घोषित किया। वहां कांग्रेस कंफ्यूज है, यहां पर समाजवादी पार्टी की कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रही है। और अब एक तीसरा मोर्चा भी सबके सामने है, जहां सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बसपा, सपा और कांग्रेस को पहुंचाएगा। पीडीएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का ये अलायंस जो है ये भी नुकसान पहुंचाएगा। तो आखिरकार अखिलेश यादव को इस बात को समझना होगा कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकल के अपने किए गई बातों पर टिके रहें।
इस बात पर ब्रेक लगाना हर हाल में होगा, क्योंकि जिस तरह से आप मनोवैज्ञानिक स्थिति अगर आप समझें कि अगर सुबह शाम सिर्फ टिकट पर चर्चा और टिकट को वापसी और देने पर ही चलती रहेगी तो एक पार्टी के पास और सारी पॉलिसी बनाने का भी काम होता है। दूसरी अहम सबसे बात है कि अभी चुनाव दूसरे चरण में पहुंचा है। पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हुआ, दूसरा अभी 5 चरण उत्तर प्रदेश में और बचे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव इस बात को लेकर गवाह है कि पहला, दूसरा, तीसरा चरण तो ठीक से चला समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन चौथे से लेकर 7वें के बीच में कई जगहों पर टिकटों की अदला बदली हुई। उसका नुकसान ऑब्वियस है, समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं इलेक्शन कमीशन की। वो करीब आप 5000 का डेटा जब उठा के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कई दर्जन सीटें 5000 या उससे कम वोटों से हारी है। तो ऐसे में अभी 5 चरण बचे हुए हैं। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात ना करें, अगर पूर्वांचल की बात करें, अवध की, तो वहां के लोगों का भी मोराल बूस्ट हो जाता है कि चलो हम भी एक बार कोशिश कर लें, टिकट हमारा भी चेंज हो जाए। तो सुबह दोपहर शाम सारा कार्यकर्ता जो लखनऊ में डेरा डाले रहेगा कि टिकट को लेकर के प्रेशर बनाएगा। और उधर जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, पीडीएम की बात आप कर रही थी, दूसरे धड़े हैं। अपनी एनडीए की भी अपनी एक तैयारी है, उनके कोलिशन में भी कई सारे लोग हैं, मजबूत हैं, वो लगातार सत्ता में भी। एनडीए तो पूरी तरह से आश्वस्त है, अलाउद्दीन, एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत के लिए। और देखिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो रहा है और लोग ये देखते हैं, समझते हैं कि कौन अपनी बातों पर टिका हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन, और हमारे सहयोगी उमेश का भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।